नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है यानी हमारी जो गणेश उत्सव सीरीज है उसमें। तो दोस्तों आज का जो प्यारा सा वीडियो है यानी आज की जो कहानी आप सबके लिए वो है चंद्रमा जी की और बाल गणेश की। जी हाँ, एक बार बाल गणेश ना अपने मूसक पे सवार होकर कहीं जा रहे थे। तो क्या हुआ, रास्ते में ना मूसक जी का बैलेंस बिगड़ गया यानी थोड़ा संतुलन उनका बिगड़ गया और वो गिर गए, है ना। तो जैसे गणपति जी उनके ऊपर बैठे हुए थे वो भी साथ में उनके नीचे गिर गए। तो तभी क्या हुआ, वहाँ पे आसमान में ना तब तक ना वो देख रहे थे ऊपर से चंद्रमा, और उनको हंसी आ गई देख के। उन्होंने हंसा और बोला, अरे देखो इतने छोटे से मूसक पे तुम चढ़ के जा रहे हो। हाँ, तो उन्होंने भी उठा, गणपति जी ने उठ के अपने कपड़े झाड़े और चलो वापस चलने लगे। फिर से थोड़ी देर बाद में फिर से मूसक पे बैठे और फिर से वही चीज़ फिर से हुई यानी वो फिर से गिरे। तो उसके बाद में दोस्तों उनको ना थोड़ी देर बाद में चंद्रमा जी ने फिर से उनके ऊपर हंसा। तो जैसे ही उन्होंने हंसा तो उन्होंने फिर से उसको इग्नोर किया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं नहीं ध्यान देता हूँ। थोड़ी देर आगे बढ़े तो फिर से उनके ऊपर ऐसा, अरे अरे देखो तुम्हारा इतना मोटा पेट है और तुमसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा और तुम ये सब कर रहे हो। तो ये सब बातें ना उनको बहुत चुभ गई और बहुत बुरा लगा गणपति जी को। और उन्होंने उनको कहा कि गणपति जी ने बोला कि आप इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपको किसी का भी इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो वो चंद्रमा जी ना उस वक्त अपने किसी दूसरे ध्यान में थे, मग्न थे वो, है ना। उनको नहीं समझ आया कि वो क्या कह रहे, बहुत सीरियस बात हो रही है, लेकिन उनको लगा कि चलो कोई नहीं मजाक कर। तो फिर हंसने लग गए। तो इस बार उनसे रहा नहीं गया, इस बार उनको आ गया गुस्सा, यानी गणपति जी को गुस्सा आ गया। गणपति जी ने कहा, अच्छा आप ये कह रहे हो, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ। जिस रूप के ऊपर आप अपना इतना चहक रहे हो ना, आपको लगता है कि आपका जो चांदी जैसा रूप है, लोग आपको देखते खुश होते हैं, जाओ यही रूप आपका नहीं रहेगा और आप बिल्कुल काले पड़ जाओगे, एकदम अंधेरा हो जाएगा। ये सुनने के बाद उनको होश आया और बोला, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, प्रभु प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था ये चीज़ इतनी ज़्यादा बुरी हो जाएगी, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। तो तब तक गणपति जी बहुत गुस्सा हो चुके थे। उन्होंने बोला, नहीं मैं नहीं माफ़ करने वाला। तो तभी क्या हो दोस्तों, सारे देवतागण आए, उन्होंने सबने बोला, नहीं प्रभु ऐसा मत करो, क्योंकि अगर इनमें अंधेरा हो गया तो फिर पृथ्वी पे कैसे चीज़ें चलेंगी ना, है ना। लोगों को चंद्रमा की रोशनी भी तो ज़रूरत है और ज़रूरी है, बहुत जरूर, पथिकों को रास्ता देखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उनको काफ़ी विनती करी। तो उन्होंने पहले तो गुस्से में थे, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा जब शांत हुआ तो उन्होंने बोला, ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरह से वापस नहीं ले सकता इस श्राप को, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि ठीक है, तुम्हारा जो रूप है यानी 15 दिन में, यानी तुम धीरे धीरे घटते जाओगे और धीरे धीरे जिस दिन तुम बढ़ जाएगा तुम्हारा रूप, यानी कि पूरे पूर्णिमा के चांद बन जाओगे। तो दोस्तों हम सब देखते हैं ना चंद्रमा की कलाएं, है ना, धीरे धीरे बढ़ती है, कभी पूर्णिमा फिर अमावस्या। तो दोस्तों ये उसी सब रीजन की वजह से, वो श्राप की वजह से, इसीलिए उनको थोड़ा सा उसमें थोड़ा उनको कहते हैं ना कि उनको थोड़ा सा बोला गया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपको पूरी तरह से आपको श्रापित नहीं करते हैं, थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो दोस्तों यही है, हमें कभी भी किसी का दोस्तों मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का कुछ भी हो दोस्तों। ऐसा नहीं है, सबको भगवान ने एक अलग तरीके से बनाया है, सबका आकार है, सबका अलग है दोस्तों। और इस चीज़ में ना किसी को कहना नहीं, किसी के फिजिकल अपीयरेंस में दोस्तों उनको मजाक करना या किसी के लिए कुछ अपशब्द यूज़ करना, किसी के लिए कुछ बुरी बात कहना दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। तो इन कहानियों के द्वारा दोस्तों इनमें बहुत गहरा एक मीनिंग भी है, काफ़ी गहरा। तो वही सब इन कहानियों के द्वारा आपके सामने लेकर आने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। कल एक नई कहानी के साथ फिर से आने वाली हूँ, तब तक क्या करोगे, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।